प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर के एक बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रूस से हथियारों की खरीद को लेकर एक बयान दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, जर्मनी भारत के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। उनका कहना था कि इससे दोनों देशों को लाभ होगा और भारत की रूस पर निर्भरता भी कम होगी। जिसके बाद अब पूरे मामले पर भारत ने अपना रुख साफ शब्दों में स्पष्ट किया है। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत की स्थिति स्पष्ट की है। जर्मनी के चांसलर इंडिया में हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया और जर्मनी जो हैं वो जहाँ पे EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। भारत और जर्मनी का ये जो कोऑपरेशन है, पहली चीज तो ये है कि नई बात नहीं है, पास्ट में भी कोऑपरेशन ये हो चुका है, लेकिन इस बार ये एक अलग लेवल, एक अलग पिच ले रहा है, एक अलग फ्लाइट पाथ पकड़ रहा है। और ऐसा क्यों है ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, जर्मनी का एक पास्ट रहा है, जर्मनी का एक अतीत रहा है। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को यह बोला गया था कि आपके पास फौज नहीं रहेगी, सिर्फ उतनी ही फौज रहेगी जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकें। Look, our approach on defense sourcing is driven entirely by our national interests. There are a lot of factors involved in that, and it is certainly not ideological. It is entirely driven by our interests. ये बात वो कर रहे हैं और it means कि वो कह रहे हैं कि और हमें इंडिया से लोग चाहिए। तो he is basically in India to get more Indians. अगर आपने बात सुनी होगी कि जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि नो इंडियंस कैन गो फॉर ए ट्रांजिट, हम उनको दे सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिट मतलब ले सकते हैं वो। इट मीन कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, आपने रुकना है तो आप रुक सकते हैं जर्मनी के अंदर। दोस्तों, इस समय भारत और जर्मनी के रिश्तों में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है जिसे दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा के दौरान कई सकारात्मक संकेत सामने आए, जिनका असर केवल एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप की राजनीति पर भी दिख रहा है। भारत आज एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी देश के रूप में उभर रहा है और यही वजह है कि जर्मनी जैसे विकसित देश भारत के साथ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। इस बदलते समीकरण से कुछ देश असहज महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, क्योंकि उसकी विदेश नीति अक्सर तुलना और प्रतिस्पर्धा पर आधारित रही है। भारत की सोच इससे बिल्कुल अलग है। भारत साझेदारी को अवसर के रूप में देखता है, न कि किसी तीसरे देश के खिलाफ कदम के रूप में। भारत और जर्मनी के बीच बातचीत का मुख्य फोकस आपसी सहयोग, निवेश और भविष्य की रणनीति पर रहा, जिससे यह साफ होता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था अगर मैं इसको देखूं तो। उसकी वजह यह है कि ग्लोबली जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है वहां पे अगर आप देखें तो जो जर्मन चांसलर का वहां पे आना और इंडिया के साथ खड़े होना और कहना कि ग्लोबल सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं, हम जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो उनको हम शेयर करते हैं, ठीक है जी, हम जर्मनी इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजीद एलिवेट करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उसका पहला एशिया का विजिट है एंड ही केम टू इंडिया। सुनने में तो ये भी पता चला था कि ही वांटेड टू गो चाइना एज वेल बट ही कुडंट गो। ही वांटेड टू गो चाइना बट ही कुड नॉट गो। वो चाइना जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं गए वहाँ पे या उनको रिसीव नहीं किया गया, तो ही केम इंडिया एज वेल। ये बात मुझे रिसेंटली पता चली थी कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जाना चाहते थे और ये मीडिया पे रिपोर्ट हुई थी मैडम, ये मैं खुद से नहीं कह रहा कि नोबडी वाज वेलकमिंग हिम। और सबसे बढ़ के ये है कि वो जो इंडो पैसिफिक जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि ये फिर हमारी हाई प्रायोरिटी है। और इंडिया और जर्मनी जो है दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर कि जी हम घाना, कैमरॉन, इधर भी वो बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो ये चीज़ें जो हैं कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लेके आएँ, जैसे बरतानिया को कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ लेके आएँ, सिमिलरली जर्मन यूनिवर्सिटी भी इंडिया के अंदर लेके आएँ। और इंडिया और जर्मनी जो है वो काम करेंगे ऑन माइग्रेशन, मोबिलिटी, इन चीज़ों के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने
इस मामले में देखा है कि दे आर मूविंग थिंग्स, ठीक है ना जी, और वो चीज़ों को मूव कर रहे हैं इस सेंस में कि कहीं ना कहीं पे ये जितने भी ताल्लुकात हैं जो उनके जर्मनी के साथ हैं वो ज़्यादा बिजनेस में, डिफेंस में, इन चीज़ों में लेके जाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, मजबूत इकोनॉमी होगी, ये होगी, वो होगी। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब व्लादिमीर पुतिन की बात कर ली, ट्रंप की बात कर ली, लेकिन चांसलर तो जर्मनी का आया है भारत में। इससे व्लादिमीर पुतिन का क्या लेना देना, इससे अमेरिका का क्या लेना देना? तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि लेना देना क्या है। साफ सीधी बात है, जर्मनी एक बात जानता है और पूरा यूरोप, जिसमें से कई देश नेटो का हिस्सा हैं, अब वो एक बात कबूल कर चुके हैं कि अमेरिका, खास तौर से ट्रंप की अमेरिका के ऊपर आप लोग रिलाय नहीं कर सकते। ये उन्होंने एक सबक सीख लिया और यही सबक, बहुत कड़वा सबक, बहुत एक जिसको कहते हैं सख्त सबक, भारत ने भी सीखा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया हैड टेकन द अमेरिकन मार्केट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ऐसा चलता चला आ रहा था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट था कि अमेरिकन मार्केट है और इतना टैरिफ बंधा हुआ है और हम लोग बनाते रहेंगे और हम लोग बेचते रहेंगे। ट्रंप आया, ट्रंप ने सारा गेम घुमा दिया। बीच में भारत की इकोनॉमी जापान से आगे निकल जाती है। अब भारत के ऊपर रह गए 3 देश, सबसे ऊपर अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी। लोग कहते हैं कि 2028 तक भारत जो है वो जर्मनी से आगे निकल जाएगा और भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी। अब जर्मनी जब ये जानता है कि अमेरिका से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, और चाइना तो वैसे ही दुश्मन है, राइट? चाइना के साथ ट्रेड व्रेड सब है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि चाइना क्या करना चाहता है। चाइना पूरे की पूरी सप्लाई चेन जो है उसको डिसरप्ट करना चाहता है, इकोनॉमी को, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन इकोनॉमी, राइट? उसके अंदर इतना ज्यादा घुसना चाहता है चाइना कि उसके बाद कोई मतलब, यू सी, एवरीथिंग बिकम्स देन डिपेंडेंट टोटली ऑन चाइना। दैट इज व्हाट चाइना वांट्स, कंप्लीट हेजेमनी, इकोनॉमिक हेजेमनी इन यूरोप। दैट इज व्हाट चाइनाज एम इज। तो फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, वो आते हैं भारत। और दोस्तों अब ये बात करते हैं सबसे बड़ी जो डील हुई है, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन रीसेंट मेमोरी। और नेवी की इतनी बड़ी डील मैंने सुनी नहीं एक साथ होती हुई। ऑफ कोर्स एयरफोर्स की हो चुकी है जो राफेल की डील है, लेकिन जो नेवी की डील है, $8 अरब की डील हुई है, जिसमें की 6 सबमरीन्स जर्मनी भारत को बना के दे। दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। और थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स एक जर्मनी की कंपनी है जो भारत की कंपनी के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं ये सबमरीन कौन सी है। प्रोजेक्ट 75I is the Indian Navy's flagship program for building 6 modern diesel-electric submarines equipped with fuel cell-based, air-independent propulsion, advanced sensors, torpedoes, and missile systems। अच्छा, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, डिजाइन ट्रांसफर की बात है, एंड क्रिएटिंग अ डोमेस्टिक सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इसकी बात है। जर्मनी एक वर्ल्ड लीडर है सबमरीन्स में। और दोस्तों ये भारत ने जो सबमरीन्स की डील साइन करी है, क्यों करी है? इसमें पाकिस्तान का फैक्टर बहुत कम है, ना के बराबर। पाकिस्तान नेवी इज लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट। दोस्तों मैं कभी कभी मजाक में कह देता हूं दे हैव अ फ्यू फिशिंग बोट्स, तो पाकिस्तानियों को बुरा लग जाता है, बट दैट्स ट्रू। पाकिस्तानी नेवी इज हार्डली अ फोर्स टू रेकन विद। लेकिन पाकिस्तानी नेवी को लगातार दर लगातार तगड़ी कर रही है चाइनीज नेवी, जिसको हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, PLA नेवी बोलते हैं, राइट? वो बहुत कुछ सप्लाई कर रही है पाकिस्तान को। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो साफ दिखता है कि भारत और जर्मनी के रिश्ते केवल डिप्लोमैटिक विजिट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हुई चर्चाओं में भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि वह सहयोग के लिए खुला है, लेकिन किसी भी तरह की शर्त या बाहरी निर्देश स्वीकार नहीं करेगा। भारत यह तय करने में पूरी तरह सक्षम है कि वह किस देश से तकनीक ले, किससे हथियार खरीदे या किसके साथ संयुक्त उत्पादन करे। इसी आत्मसम्मान की नीति के तहत भारत ने यह संदेश भी दिया कि साझेदारी बराबरी के स्तर पर होगी, न कि निर्भरता के आधार पर। भारत की यह स्थिति आज इसलिए मजबूत है क्योंकि वह अपनी घरेलू क्षमता बढ़ा रहा है और वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद भागीदार बन चुका है। यही वजह है कि यूरोप के कई देश भारत की ओर रणनीतिक रूप से आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की चिंता उसकी अपनी सीमित सोच और आंतरिक चुनौतियों का परिणाम है, क्योंकि वह हर अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते को शून्य योग खेल की तरह देखता है। भारत की विदेश नीति इससे कहीं आगे है। यह सहयोग, संतुलन और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। आने वाले समय में भारत जर्मनी सहयोग से न सिर्फ दोनों देशों को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को भी मजबूती मिलेगी।